अदालत के फैसले के बाद छावनी में तब्दील हुआ लक्षागृह। 5 फरवरी को बागपत की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महाभारत कालीन टीले को लाक्षागृह मानते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया, जिसमें टीले की 108 बीघा भूमि का स्वामित्व हिंदू पक्ष को दिया था। ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष को बरनावा के लक्षागृह के हक में फैसला आने के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करने का मन बना चुका है। तो यही होगा जी, जो समाज करेगा इसके हिसाब से वह अपील ही होगा। और क्या होगा जी, इसमें अपील ही करना, वह जो कानूनी प्रक्रिया है इसके मुताबिक चलना है। इसके बारे में जानकारी दो, पूरा प्रकरण क्या है शुरू से। इसका प्रकरण ये है, ये बजरुद्दीन है, थे इनका मज़ार है, दरगाह है। ये यहाँ 700-800 साल पहले आए थे। इन्होंने यहाँ से अपना वो करा, क्या कहते हैं, इनके हाथ में लोग ईमान लाए। इनकी भलाई को देख के, इनकी नरमाई को देख के, इनकी इसको देख के, और इनका मज़ार है यहाँ से ये रहे। इस सब इन्हीं के इनके हाथ पे सब ईमान लाए हुए इलाके में जितना भी है। अब जो 70 से मुकदमा चल रहा था, कागजात में सब दरगाह शरीफ दर्ज है, सब अभिलेखों में सब कागजात में दर्ज है। अब ये जजमेंट कुछ भी कर दो, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। अब ये तो है, इसका अपील होगा जी बस, और इसमें कहना ही सुनना ही क्या। आपकी तरफ कहाँ जाएंगे, अपील करेंगे ठीक, और क्या करेंगे। और को सुन करके हृदय में उत्साह और उमंग दोनों उत्पन्न हो रही है, और जिससे कुछ कर गुजरने का एक रास्ता साफ हुआ है। आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि ये विद्यालय जो है अपना विजय उत्सव मना रहा है, और इस प्रकार से मना रहा है जैसे लकड़ी के अंदर छुपी हुई अग्नि होती है ना, वो दिखाई तो देती नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इसे सामाजिक परिवेश ठीक से बना रहे। और इस प्रकार से आज पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदू सनातन धर्म में एक विशेष प्रकार की लहर दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में विद्यालय में जो रुके हुए कार्य थे वे अच्छी प्रकार से संपन्न हो सकेंगे। तो आज ये फैसला आया तो बहुत देर से, 53 साल 8 महीने 4 दिन में ये फैसला आया है। तो मैं समझता हूँ उस न्यायमूर्ति को भी, जो शिवम द्विवेदी जी थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं। भगवान ने सामर्थ्य या शक्ति दी, तो निश्चित रूप से आज हमें बहुत ही प्रसन्नता है। और पूज्यपाद गुरुदेव का ये उपक्रम आज से 77 में विद्यालय बना, और 60 में गुरुदेव यहाँ आए थे, तो आज ये पूरा सपना साकार हो गया है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वैदिक संस्कृति का जो एक कार्यक्रम था उसमें प्राण फूंक दिया। पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी, और बड़ा मामला बागपत लाक्षागृह। ये लाक्षागृह वास्तव में लाक्षागृह में उपक्रम तो पहले से चल रहा था। पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज ने सन 60 में ही चारों वेदों के यज्ञ, 77 में विद्यालय की स्थापना, गौशाला की स्थापना, और विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के आर्यविदल के प्रशिक्षण के द्वारा उनको प्रशिक्षण दे करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का उन्हें अवसर मिला है। तो कार्य तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब जो है हम इसमें और कुछ कर सकते हैं। समाज के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कई निधियाँ आती थी, वो वापस हो जाती थी वितंडे के बीच, विवाद के बीच, ये अपना बताते थे। जबकि लाक्षागृह पर तो विद्या का और प्रचार प्रसार का काम पहले भी चलता रहा, और आगे भी इसी प्रकार से और भी बढ़ करके चलने। मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है फैसले से, अपील करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो देखो, उनका अपना मानस है, उनका मन है, वो पहले भी उन्होंने किया, अभी भी वो करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके पास में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो वो इस मुकदमे को जीत सके। वक्त की बात करते हैं वो उनके पास नहीं है, और दूसरे भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण सारा गांधीधाम समिति के पास है, वो कहीं भी चले जाए। अच्छा तो ये होगा कि उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, ये पांडवों का स्थान था, और आज भी पांडवों का है, और वो किसी एक का तो नहीं है, ना मेरा है ना आपका है, ये तो सार्वजनिक है, उनका भी है, और ये बरनावे का ही रहेगा, ये बरनावे का ही रहेगा। तो इसीलिए स्वीकार कर लेना चाहिए। यह जो होती है, सुगंधी होती है, तो आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें जाना चाहिए। शेष व्यक्ति, हम जो लोग हैं, हम सामाजिक एवं सर्वहितकारी। फैसला आ गया। लाक्षागृह के क्या चिन्ह मौजूद हैं अवशेष यहाँ पर? लाक्षागृह के यहाँ सुरंग हैं, यहाँ जो टीला है इसके नीचे आप देखेंगे वहाँ पर राख की ढेरी निकलती हैं,
जो पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण जो खुदाई करवाई है उसके अंदर जो मृत भांड निकले हैं, मिट्टी के बर्तन निकले हैं, मूर्तियाँ निकली हैं, कुछ सिक्के निकले हैं, तो सारे साक्ष्य जो है प्रमाणित करते हैं कि ये प्राचीन काल में महाभारतकालीन एक टीला था, लाक्षागृह ही था। उसके पश्चात समय समय पर बहुत लोग आते रहे, बसते रहे, उजड़ते रहे और वर्तमान में पूज्यपाद ब्रह्मचारी कृष्ण जी महाराज ने इस लाक्षागृह का एक उद्धार किया। कृष्णदत्त जी से पहले कहा जाता है कि बदरुद्दीन यहाँ आए थे। बदरुद्दीन यदि यहाँ कोई आए होंगे उसका कोई साक्ष्य न्यायालय ने नहीं माना है। हम और आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन न्यायालय ने जो साक्ष्य माने हैं उसके अनुसार वो आए होंगे। ये तो किला था, लाक्षागृह था, आते होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका कोई मकबरा या कोई उनका स्थान नहीं था। ये तो वास्तव में लाखा मंडप के नाम से पूरे क्षेत्र के अंदर क्या पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। ठीक है, कबूल कल्पना ही थी। दरअसल 1970 में बरनावा के मुकीद खान ने मेरठ की सरदना तहसील में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को प्रतिवादी बनाते हुए एक वाद दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि बरनावा के टीले पर जहां सूफी शेख बदरुद्दीन की मजार और अन्य कब्रें हैं जिनको कृष्णदत्त खुर्द बुर्द कर रहे हैं। ये मुकदमा 2 दशक तक मेरठ की सरदना तहसील में चला। उसके बाद बागपत जिले के गठन के बाद ये वाद बागपत स्थानांतरित हो गया। यहाँ भी गवाही और साक्ष्यों का दौर चला। इस मुकदमे में 208 तारीखें लगी। फैसला आने के बाद प्रशासन ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लक्षागृह पर भारी फोर्स तैनात कर दी। अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे हैं।